नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी कॉन्सेप्ट में। मैं हूं कुंदन कुमार और आज हम एक और विश्वविद्यालय की बात करेंगे और जिस यूनिवर्सिटी के बारे में हम आप बात करेंगे उस विश्वविद्यालय का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। यानी कि आज हम केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटक के विषय में आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान जाइए कि अगर आपका मन है कि आप दक्षिण भारत के साउथ इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करो तो आपके लिए यह बेहतर यूनिवर्सिटी है। और इसमें एडमिशन कैसे होगा? सीयूईटी के थ्रू। अगर आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया है और जो भी इसकी क्राइटेरिया है, जो इस विश्वविद्यालय की मांग है, उस मांग पर अगर आप खरे उतर रहे हो तो आप यहाँ का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपके लिए बेहतर यहाँ पे ऑप्शन ये प्रोवाइड करती है। सबसे पहले इस विश्वविद्यालय की एक छाया चित्र आप देख लीजिए ताकि आपके मन में मोटिवेशन आए कि इस खूबसूरत विश्वविद्यालय में आपका भी एडमिशन हो और आप भी यहाँ के स्टूडेंट बन पाए। ठीक है, तो आप ये देख चुके होंगे। अब हम इस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ विशेष चीज़ों को देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से कोर्स संचालित किए जाते हैं और इस कोर्स में एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है। इसके लिए आपको जो वेबसाइट है सीयूईटी का, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आके यूनिवर्सिटी का जो फोल्डर है उसको क्लिक कर देना है। आपने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, अब विश्वविद्यालय की सूची आई है। उस सारे विश्वविद्यालयों की सूची में जो अपना यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, उसको खोज लेना है आराम से। बहुत खूबसूरत यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। अब आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ जो जो कोर्स प्रोवाइड कराती है ये यूनिवर्सिटी, उन सारे कोर्स का बायोडाटा आपके पास आ चुका है और इसमें एडमिशन का प्रोसेस जो है वो सारा चीज़ आ चुका है। तो उन सारे चीज़ों के विषय में हम इत्मीनान से, आराम से बातचीत करेंगे ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपको ना प्राप्त हो और एकदम गुड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके, राइट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके इस विश्वविद्यालय में आपका अगर एडमिशन पाने का सपना है तो आप अपने सपने को फुलफिल करो। सबसे पहले यहाँ पे बीएससी का कोर्स चलाया जाता है। बीएससी फिजिक्स का, बीएससी मैथमेटिक्स का, बीएससी बायोलॉजी का, बीएससी ज्योग्राफी का, बीएससी जियोलॉजी का, बीएससी साइकोलॉजी का। तो इन सारे कोर्स में एडमिशन के लिए जो जो क्राइटेरिया है उन सारे क्राइटेरिया पर एक एक कर हम विस्तार से और इत्मीनान से बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ बीएससी फिजिक्स का जो कोर्स है, अगर आपकी इच्छा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से आप बीएससी फिजिक्स की डिग्री प्राप्त करो, तो जो सीयूईटी का एग्जाम होता है उस एग्जाम में आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा। वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन है? फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है और केमिस्ट्री है। इन तीनों को आपको लेना पड़ेगा डोमेन सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस प्रोग्राम्स के लिए, उसमें आपका 10+2 होना जरूरी है और जो आपका 10+2 होगा उसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का सब होना चाहिए। ये तीनों सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका 10+2 कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। अगर आप 40% को नंबर लाते हो आईएससी बोर्ड में, तब आप इसके लिए फुलफिल नहीं हो, आपका एडमिशन यहाँ नहीं हो पाएगा। तो कम से कम 50% अंक आपको लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो। इसके अलावे अगर आप रिजर्वेशन वाले कोटे में आते हैं तो 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद बीएससी केमिस्ट्री का कोर्स चलाया जाता है और बीएससी केमिस्ट्री अगर आप करना चाहते हो इस विश्वविद्यालय से, तो इस विश्वविद्यालय की मांग है कि आपका सीयूईटी का जो आपने एग्जाम दिया होगा उसमें आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट ये खोज रहा है। कौन कौन? तो एक आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कोई एक, दोनों नहीं, कोई एक। इसके अलावे 50% मार्क्स आपका आईएससी बोर्ड में होना जरूरी है और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो वही 50% नंबर, और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन उन लोगों को दिया जाता है।
और रिजर्व कैटेगरी में कश्मीरी माइग्रेंट्स भी आएंगे, जिनका घर कभी कश्मीर में था और जिन्होंने कश्मीर छोड़ दिया, उन लोगों को भी 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा बीएससी जियोलॉजी का कोर्स चलाया जाता है। इसके लिए भी आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना है, और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम वही है, इसलिए आप इसको देख लेना। इसके बाद बीटेक का कोर्स है। बीटेक पर बात करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बीएससी और बीए और जो भी स्नातक स्तरीय कोर्स है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब बीएससी साइकोलॉजी का कोर्स चलाया जाता है। भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहां साइकोलॉजी का कोर्स सोशल साइंस के अंतर्गत आता है या फिर आर्ट्स विषय का हिस्सा है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका ने इसको बीएससी का दर्जा दिया है, और अगर आप यहां से ये कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको बीएससी की डिग्री दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ एक जनरल टेस्ट देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, और जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है 50% प्लस 45% वाली। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बीएससी ज्योग्राफी का कोर्स चलाया जाता है, और बीएससी ज्योग्राफी में एडमिशन के लिए आपका सिर्फ जनरल टेस्ट होगा, और इसके अलावा जो आपका आईएससी रहे या फिर आईए रहे, दोनों में से कोई एक होगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, और वही है 50% जनरल वालों को लाना है, और 45% जिनका रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए व्यवस्था है। इसके अलावा बीए इकोनॉमिक्स का कोर्स चलाया जाता है। एडमिशन जनरल टेस्ट के थ्रू इसमें आपका होगा, और सारा जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही है। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 50% अंक होने चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके 45% अंक होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हो गया, एससी एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गए, यानी कि जो विकलांग है वो पीडब्ल्यूडी हो गए, और कश्मीरी माइग्रेंट्स जिनका घर कभी कश्मीर में था लेकिन उन्होंने कश्मीर की वादियों को छोड़कर दूसरी जगह अपना बसेरा बसा लिया है, उनके लिए भी 5% का रिलैक्सेशन इस कोर्स के लिए है। इसके बाद बीबीए का कोर्स चलाया जाता है, और बीबीए के कोर्स में एडमिशन के लिए आपका सिर्फ जनरल टेस्ट होना चाहिए। 10+2 में आपका वही 50% और 45% वाला जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना है। बीएससी लाइफ साइंस का कोर्स चलाया जाता है, और बीएससी लाइफ साइंस में एडमिशन के लिए आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट होगा। वह 3 है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 50% मार्क्स जनरल वालों के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर भी है। इसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री अगर आपको इस विश्वविद्यालय से प्राप्त करना है तो आपको डोमेन के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का चयन करना है, और 50% मार्क्स जो आपका होगा वो 12 में होना चाहिए, और 45% अंक यानी कि 45% मार्क्स जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए होना चाहिए। बीए इंग्लिश का कोर्स चलता है, जनरल टेस्ट के आधार पर आपका एडमिशन लेगी, और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम वही है जो बीएससी कंप्यूटर साइंस जो बीए इकोनॉमिक्स के लिए है। ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स और बीए इंग्लिश के लिए सेम जनरल टेस्ट दीजिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और जो आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 5% का रिलैक्सेशन इसमें भी है। बीए सोशल वर्क का भी कोर्स यहाँ पे चलता है, और बीए सोशल वर्क के कोर्स में एडमिशन के लिए आपको जनरल टेस्ट देना है। 10+2 का जो होता है, 10+2 का जो बोर्ड एग्जाम होता है, उस बोर्ड एग्जाम में आपके 50% मार्क्स जनरल वालों के लिए और 5% रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरीज के बच्चे हैं उनके लिए इस कोर्स में है। बीए हिस्ट्री का कोर्स भी चलाया जाता है। बीए हिस्ट्री जनरल टेस्ट के थ्रू आपको एडमिशन देगी, और इसमें भी आपका सेम वही क्राइटेरिया है जो बीए सोशल वर्क के लिए है। अब हम इसके बाद इस विश्वविद्यालय के बारे में और कुछ जो इसकी विशेषताएं हैं उसके विषय में बातचीत करने के लिए क्या करेंगे, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का जो वेबसाइट है, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हम क्लिक करेंगे और जाएंगे इस विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे। ठीक है, अब हम CUK के वेबसाइट पे आ गए हैं, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के वेबसाइट पे आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको
यहाँ से हटा लीजिए। अब देखिए सारे चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारी राष्ट्रपति जी हैं। अबाउट अस पर आप क्लिक करिए और इस यूनिवर्सिटी के बारे में देखिए। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नंबर 3 ऑफ 2009 एट कलबुर्गी कर्नाटका। इस विश्वविद्यालय को कलबुर्गी नामक जिले में स्थापित किया गया है। जो जिला है उसका नाम कलबुर्गी है और 2009 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो ये सारा पूरा का पूरा मैप दिया हुआ है कि आप इस विश्वविद्यालय में मैप के थ्रू कैसे पहुंच सकते हो। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं दी हुई। इसके बाद नोटिफिकेशन है, 1 मिनट, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है, एकेडमिक्स है, स्कूल है, लाइब्रेरी है, ठीक है, एग्जाम्स वगैरह फैसिलिटीज़ है। अब आप यहाँ पे फैसिलिटीज़ पे आओ, हॉस्टल पे आओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही हो जाता है कि वहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था है कि नहीं बच्चों के लिए, क्योंकि आप कहीं भी एडमिशन लेने जाते हो तो आपकी पहली क्वेरीज यही होती है कि हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारे लिए हॉस्टल होगा कि नहीं होगा, खाने की व्यवस्था है कि नहीं है। ये सबसे जो आप कह सकते हो ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है बच्चों का। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था है, इसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हॉस्टल है और क्वालिटी मेस है, यहाँ पे बेकरी है, कैफेटेरिया वगैरह वगैरह जो भी है वो सब का सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। लड़कियों के लिए भी कोर्स है, हॉस्टल है, और लड़कों के लिए भी यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और जो अच्छे नंबर लाएंगे उन सारे बच्चों के लिए यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था है। ठीक है, पीजी वालों को और यूजी वाले को, पीएचडी वाले को यहाँ पे हॉस्टल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हुई हॉस्टल की बात। अब यहाँ पे एकेडमिक आप देख लो कि एकेडमिक क्या क्या है। ठीक है, तो सारी चीज़ों के बारे में आपको दिया हुआ है। पीएचडी स्कॉलर्स के लिए है, आपको इसकी जानकारी अभी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैसिलिटीज़ में आपने देख लिया, नोटिफिकेशन, एडमिशन वगैरह के बारे में आपने देख लिया। तो इस विश्वविद्यालय में ये सब चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल की भी व्यवस्था आपको ये प्रोवाइड करा रहा है, खेल का मैदान वगैरह सब कुछ है। तो ये आपके लिए एक बेहतर यूनिवर्सिटी है अगर आप साउथ के किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले विश्वविद्यालय के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ विदा।